हम करें बात दलीलों से तो वो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। हम करें बात दलीलों से तो वो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अस्सलामु अलैकुम, जय भीम, आदाब। मैं तारिक परवेज़ आज एक बार फिर एक अहम संदेश को लेकर आप लोगों के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का मेरा ये संदेश खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग लॉकडाउन में आज़ाद समाज पार्टी में हमारे माध्यम से सदस्यता ले चुके हैं। खासकर रामपुर की आवाम के लिए मेरा ये संदेश है। बहुत ही गौर से इस संदेश को आप लोग सुने और अपने आस पड़ोस और दोस्त अहबाब सभी तक इस संदेश को पहुंचाएं। जैसा कि आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और पहली मुलाकात में जब मैंने आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को आपके सामने रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके संघर्ष और विशेषकर मुस्लिमों के लिए जो एक ख़ास उनके दिल में जगह है, इन सारी विशेषताओं को जब मैंने आपके सामने रखा, तभी आपने आज़ाद समाज पार्टी में विश्वास जताया और मेरे माध्यम से आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय जब पहली मुलाकात के दरमियान मैंने आपसे ही कहा था, उस दौरान मैंने आपसे ही कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी की जो नीति है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा है बहुजन समाज का उत्थान। जो बहुजन समाज इस देश में सदियों से उत्पीड़न का शिकार हुआ है, जो बहुजन समाज सदियों से इस देश में शोषण का शिकार हो रहा है, जो बहुजन समाज इस देश में सदियों से प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, आज वो बहुजन समाज आज़ाद समाज पार्टी के रूप में अपने लिए उम्मीद और आशा देख रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने लिए उम्मीद और आशा देख रहा है, आशा भरी नज़रों से देख रहा है। वो इसलिए कि पिछले 15-20 सालों से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनके हक, उनके अधिकारों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। इससे, इन सारी खूबियों से बहुजन समाज आज उनसे बहुत बड़ी तादाद में जुड़ता जा रहा है। आज जैसा कि मैंने शुरू में एक शेर में कहा कि हम करें बात दलीलों से तो वो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। तो आज अगर हम बात करें बहुजन समाज के लोग जिनके पास ओहदे थे, जो ओहदों में भागीदार थे, संविधानिक पदों पर वो अच्छे संविधानिक पदों पर आसीन थे, उनसे आज वो संविधानिक पद छीन लिए गए हैं, उनके ओहदे उनसे छीन लिए गए हैं, उनकी कुर्सियां उनसे छीन ली गई हैं और उन्हें उनकी कमर तोड़ने का काम कर दिया गया है। तो ऐसे में हम ये बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकते, हम ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें हक और हमें अधिकार देंगे। आज जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि अगर हमें अपने हक अधिकार की मांग करना है तो खुद करना है। और कई जगह मुझसे जब मेरी बात से लोग सहमत होते हैं तो मुझसे ही कहते हैं कि हम आपको रहबर मानेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ, पिछले 73 सालों से जब से ये देश आज़ाद हुआ है, आपके आबाओ अजदाद, आपके बाप दादा भी यही कहते आ रहे हैं और नेताओं को अपना रहबर मानते हैं, नेताओं को अपना रहनुमा चुनते हैं और ख़ुद पीछे पीछे चलते हैं। और पीछे चलने और उनको रहबर मानने का नतीजा ये हुआ कि आज ना ही हमारा विकास हो पाया है, ना ही हमारी तरक्की हो पाई है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने रहबर खुद बनिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने रहनुमा खुद बनिए, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और अपने हक अधिकार जो आपके छीने जा रहे हैं, जो आपकी कुर्सियाँ, जो आपके ओहदे आपसे छीने जा चुके हैं, उनके लिए हक और अधिकार की उनके लिए आवाज़ उठाइए और उनको वापस पाने के लिए संघर्ष करिए और वापस पाने के लिए मेहनत जद्दोजहद करिए। ख़ास तौर से आज का मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है। लॉकडाउन में हमने बहुत से साथियों को आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जो लगभग 2000 से 2500 के दरमियान है। मैं उन सभी साथियों से ये वीडियो मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये आगे अपने दोस्त अहबाब और जो आपके मिलने वाले रिश्तेदार हैं उन सभी को भेजिए।
मैंने आज से पहले ही मुलाकात में कहा था कि आज़ाद समाज पार्टी की जो नीतियां, जो विचारधारा मैंने आपको बताई है, वो सिर्फ आप तक रुकनी नहीं चाहिए, वो आपके कान से, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकलनी नहीं चाहिए, बल्कि वो विचारधारा आपके जो सर्किल है, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। एक चैन बननी चाहिए जो आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों और विचारधारा को आगे पहुंचाए, जिससे बहुजन समाज बहुत तेज़ी से जागरूक हो और वो सोचे जहां उसके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, जहां उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जहां उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, अब आज़ाद समाज पार्टी के रूप में उसके लिए एक उम्मीद और एक आशा, आशा की किरण आई है, जिससे आज़ाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे आकर वो अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। तो आपसे मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मेरी बात को, आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को, चंद्रशेखर जी की आवाज़ को सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखिए, बल्कि आप उस विचारधारा को, उन नीतियों को आगे तक पहुँचाइए। आप एक एक व्यक्ति तक जो आपसे मिलने वाले हैं, जो आपसे दिन भर में लोग मिलते हैं, उन सबको आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताइए, तब जाकर हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकेगा। जो हमारा बहुजन समाज का जो सपना है कुर्सियों पर बैठने का, ओहदों पर बैठने का, तब जाकर वो पूरा हो सकेगा। तब जाकर जो हमारी कुर्सियाँ जो हमसे छीनी जा चुकी हैं, जो ओहदे हमसे छीने जा चुके हैं, वो वापस हमें मिल सकेंगे। कब? जब आप मेहनत खुद करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको जो बात बताई है, मेरी जिम्मेदारी वहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। वो विचारधारा, जो नीतियां मैंने आपको बताई हैं, वो विचारधारा अब ख़त्म हो, वो मेरी जिम्मेदारी अब ख़त्म हो चुकी है। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कैसे मेरी उन बातों को, आज़ाद समाज पार्टी की नीतियों को, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और बता दूं, ये काम ना चंद्रशेखर जी का है, ना मेरा है, ना आज़ाद समाज पार्टी का है, ये काम आपका खुद का है। ये काम आपकी नस्लों से जुड़ा हुआ है, ये काम आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये काम आपके परिवार से, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कौम से, आपके समाज से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप अपने साथ धोखा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब कड़वे शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा। और ये बात, ये नीति, आज़ाद समाज पार्टी की नीति और आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा को आपको आगे ले जाना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आगे फिर मैं आपसे मिलूँगा। खुदा हाफिज़।